अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहिल किराम अजमईन व बारिक वसल्लिम। दर्स निज़ाम शरीयत में मैं तमाम अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप अहबाब जहाँ भी होंगे खैर व आफियत से होंगे। दर्स निज़ाम शरीयत में हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ, और आज का जो हमारा मौजू और उन्वान है वो है मैयत को कफन देने का इस्लामी तरीक़ा। मैयत को कफन देना ये फ़र्ज़ किफ़ाया है और कफन के 3 दर्जे हुआ करते हैं। सबसे पहला कफन ज़रूरत, दूसरा कफन किफ़ायत और तीसरा कफन सुन्नत। सबसे पहला दर्जा जो है कफन ज़रूरत, यानी कि मर्द और औरत दोनों के लिए ये कि जो भी मैसर आए, जो भी मौजूद हो, और कम अज़ कम इतना तो हो कि सारा बदन ढक जाए, यानी वक्त ज़रूरत जो मैसर आए, अगरचे सिर्फ एक ही कपड़ा जो कि सर से पाँव तक हो, मर्द और औरत दोनों के लिए ये काफ़ी है, बस है। ये कफन ज़रूरत है, इससे कफन की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। दूसरा जो है कफन किफ़ायत, यानी कि मर्द के लिए कुल 2 कपड़े हुआ करते। पहला लिफाफा यानी कि चादर, दूसरा इज़ार यानी कि तहबंद। औरत के लिए कुल 3 कपड़े हैं। पहला लिफाफा यानी कि चादर, दूसरा इज़ार यानी कि तहबंद और तीसरी ओढ़नी। ये जो है औरत के लिए इस्तेमाल होने वाले ये कपड़े हैं, 3 औरत के लिए और 2 मर्द के लिए। यह जो है एक लिफाफा यानी कि चादर और दूसरा ओढ़नी और तीसरा कफनी जिसको कमीज कहते हैं, ये कुल 3 कपड़े होते हैं औरत के लिए। अब तीसरा दर्जा है कफन सुन्नत। मर्द के लिए कुल 3 कपड़े जो सुन्नत तरीका है। पहला लिफाफा यानी कि चादर, दूसरा तहबंद यानी कि इज़ार और तीसरा कफनी यानी कि कमीज। और औरत के लिए कुल 5 कपड़े जो सुन्नत तरीका है। पहला लिफाफा चादर, दूसरा तहबंद यानी कि इज़ार और तीसरा कफनी यानी कि कमीज़ और चौथा ओढ़नी और 5वां सीना बंद। ये सुन्नत तरीका है। कफन सुन्नत इसको कहा जाता है। ये सुन्नत के मुताबिक औरत के लिए 5 कपड़े होंगे, वरना 3 कपड़े भी हों तो जो है कफन मुकम्मल हो जाता है, ज़रूरत पूरी हो जाती है। तो ये कफन के 3 दर्जे हैं। अब जो है कफन की मिक़दार यानी कि नाप, वो कितनी होना चाहिए। लिफाफा जो हमने बयान किया चादर, लिफाफा यानी कि चादर जो मर्द और औरत दोनों के लिए कफन में होती है, उसकी मिक़दार ये है कि मैयत के कद से इतनी ज़्यादा हो कि सर और पाँव तक पहनाने यानी कि लपेटने के बाद ऊपर और नीचे दोनों तरफ से बांध सकें। यानी सर की तरफ इतनी ज़्यादा हो कि सर की तरफ बांध सकें और पाँव की तरफ भी इस कदर ज़्यादा हो कि पाँव की तरफ से भी जो है उसे बांधा जा सके। अब दूसरा जो है वो तहबंद यानी कि इज़ार जो मर्द और औरत दोनों के लिए कफन में मौजूद होता है। उसकी मिक़दार जानने से पहले ये समझ लेना ज़रूरी है कि आम तौर से तहबंद उस चादर को कहते हैं जो कमर में शलवार या पिजामा की जगह इस्तेमाल होता है, उसको तहबंद कहा जाता है। और उसको लुंगी भी कहते हैं आम ज़बान में। लेकिन मैयत के कफन में जो तहबंद यानी इज़ार होता है वो सिर्फ कमर से लेकर पाँव तक नहीं, बल्कि सर से लेकर पाँव तक हुआ करता है। अलबत्ता तहबंद यानी इज़ार के तौर पर इस्तेमाल होने वाली चादर की मिक़दार लंबाई लिफाफा की चादर से कम होती है। यानी तहबंद सर से लेकर पाँव तक है, लिफाफा की तरह जो है कद से ज़्यादा नहीं होता। उसे लिफाफा के ऊपर बिछा देना चाहिए, कमर में बांधना या लपेटना नहीं चाहिए। ये जो है लिफाफा और तहबंद की तारीफ़ जो हमने आपको बताई। अब उसके बाद है कफनी। कफनी यानी कमीज़ जो मर्द और औरत दोनों के कफन में होती है, उसकी मिक़दार ये है कि गर्दन से लेकर घुटनों के नीचे कदम तक वो होना चाहिए। उस कमीज़ में आस्तीन नहीं होती,
علاوہ اس کے کہ اس کے اطراف میں سلائی بھی نہیں ہوتی، یعنی کہ اس کے اطراف، اس کے اگل بغل میں سلائی بھی نہیں ہوتی، قمیض آگے و پیچھے دونوں طرف لمبائی میں برابر جو ہے ہوا کرتی ہے۔ اب اس کے بعد اوڑھنی، جو صرف عورت ہی کے کفن میں استعمال ہوتی ہے، وہ 3 ہاتھ یعنی 1.5 گز کی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد سینہ بند، یہ بھی صرف عورت کے کفن میں ہوتا ہے، اس کی مقدار پستان کے بالائی حصے سے ناف تک ہے، یعنی کہ سینے سے بالائی حصے سے جو ہے اوپر کے حصے سے لے کر کے وہ جو ہے ناف تک ہے، اور بہتر یہ ہے کہ جو ہے پستان کے اوپر کے حصے سے وہ ران تک جو ہے ہو۔ تو یہ سینہ بند کی مکمل جو ہے تعریف ہے، اور جو کپڑے عورت کے جو ہے اس میں استعمال ہوتے ہیں، مرد میں استعمال ہوتے ہیں، وہ ان کا جو ہے یہ مکمل ذکر ہے انشاءاللہ۔ اور جو پہنانے کا اسلامی طریقہ ہے وہ اگلی جو ہے ہم نشست میں بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع، خیر کثیر عطا فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جو ہے اپنا اور اپنے پیاروں کا خوب خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔